नमस्कार, मैं सचिन कौशिक आप सबका एक बार फिर से द कौशिक शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा जो है ना वो खत्म ही नहीं होता है। आए दिन कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा चलता रहता है जिसके बारे में मैं और मेरे जैसे काफी यूट्यूबर्स या फिर सोशल एक्टिविस्ट आपको समय समय पे जानकारी देते रहते हैं और आप पढ़ते भी रहते हैं। मैं अक्सर ये सोचा करता हूँ कि ऐसा क्या है पाकिस्तान में, वो ऐसा क्यों करता है, क्या कारण है कि वो ऐसा प्रोपेगेंडा चलाता रहता है, आए दिन हम हमारे साथ जंग करता रहता है। और जिस जगह में यानी कि इकोनॉमी में, गरीबी में, इस जिस जगह हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी कहा था कि उस बारे में जंग करो, वहां पे वो जंग नहीं करना चाहता है। वो उल्टी सुल्टी सब चीजों का प्रोपेगेंडा करता रहता है। ऐसा क्या कारण है? कुछ ना कुछ तो रीजन होना चाहिए ना। मतलब मेरे को अगर आपसे दुश्मनी करनी है तो दुश्मनी का कोई कारण तो होना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि मैं उठा और आपसे दुश्मनी हो गई मेरी। तो मैं यही सोच रहा था और सोचते सोचते मैं ऐसी चेक कर रहा था कि असल में क्या है, और मेरे सामने आई एक वीडियो। मैं वीडियो आपको वो दिखाना चाहता हूँ। वो वीडियो देखते हैं और उसके बाद फिर उसका एनालिसिस करेंगे। चलिए वीडियो देखते हैं पहले। ये मुस्तकबिल तो पाकिस्तान का बहुत शानदार। वो मुस्तकबिल तो पाकिस्तान का बहुत शानदार है। पहले ही भंड मार दिया। भैया कैसे शानदार है मुस्तकबिल? बताओ, गरीबी इतनी ज्यादा हो गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, लोग टमाटर नहीं खा पा रहे हैं, रमजान में खजूर लेने की औकात नहीं हो रही है, और तुम बोल रहे हो मुस्तकबिल बहुत अच्छा। और ये प्रोफेसर है भाई साहब, ये वहां की कॉलेज में प्रोफेसर है। पता नहीं क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते हैं भी कि नहीं है ये भी नहीं पता, पर जैसा मेरे सामने इन्फॉर्मेशन आई मैं वैसा आपको बता रहा हूँ कि ये प्रोफेसर है और मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। तो लिखा हुआ आ गया ना, जो चीज लिखी हुई आ गई ना, उस पर तो हम चुप कर रहे थे ना। वो तो अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अहले हिंद के मुसलमान पहले अहले कुफर हिंद से जंग लड़ेंगे और उन पर गालिब आएंगे। ये चौथी जंग जो आ रही नहीं है उसके बारे में। फिर वो शाम में मरियम के बेटे का साथ देंगे। ये है पाकिस्तान। ये बेसिकली ना गजवाए हिंद की बात कर रहा है, जिसमें गजवाए हिंद में लिखा हुआ है कि भैया इनके भी जो अल्लाह या जो भी होते होंगे, मुझे माफ कीजिएगा जो भी मेरे मुसलमान भाई बंधु देख रहे हैं, पर जो भी आपके सबसे बड़े होते हैं, ये गजवाए हिंद की बात कर रहा है कि एक हदीस में कहीं लिखा हुआ है कि गजवाए हिंद होगा, और वो जो भगवान है उन्हीं को पसंद करते हैं जो कि गजवाए हिंद करेंगे और उसके बाद मरियम के बेटे का साथ देंगे। बेसिकली ये है। तो मोटा मोटा ये गजवाए हिंद की बात कर रहा यहाँ पहले जंग लड़ी जाएगी, जब ये जंग खत्म हो जाएगी मिडल ईस्ट की जंग शुरू हो जाएगी जो बड़ी दज्जाल की जाएंगी। फिर हमारी अफवाज यहाँ से वहां जाएंगी और वो जंग भी हम जीतेंगे। ये है पाकिस्तान। असल में मुसलमान मुल्कों में दो मुल्क हैं और सिर्फ दो ही हैं कि जंग व जदल में उनकी स्पेशलिटी है, एक टर्की है एक हमें। है। जंग में दो ही मुसलमान मुल्क की स्पेशलिटी है, एक टर्की और एक ये हमारा प्यारा पाकिस्तान। अब एक बात बताओ, अगर इतनी स्पेशलिटी है तुम्हारी जंग करने में, तो चार चार लड़ाइयां लड़ ली मेरी, एक भी नहीं जीत पाए तुम। मुंह की खा के गए, और आज तक तुम एग्जाम्पल बने हुए हो कि कैसे एक रियासत अपनी पूरी की पूरी उसकी आर्मी अपनी पैंट खोल देती है, अपने हथियार डाल देती है दूसरे देश के सामने, और वो भी किस देश के सामने जिसको तुम काफिर देश बोलते हो, उसके सामने। वाह, और क्या स्पेशलिटी है ना तुम्हारी। तो उधर से वो आएंगे, इधर से हम आएंगे, और मुसलमानों के खिलाफ ये सारा फितना जो खड़ा हुआ है ये ख़त्म हो जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला अल अजीज पाकिस्तान विल सर्वाइव अप टू द डे व्हेन वी विन दिस बैटल अगेंस्ट ऑल द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यू सी, मुसलमानों का अंजाम ये मैंने आपको बता दिया। पहले हमारे जंग इंडिया में होगी और इंशाअल्लाह ताला अल अजीज बाय द वर्ड ऑफ प्रॉफिट सेज वी विल विन इट। और उसके बाद शायद हम शाम में जाएंगे जहाँ एक बहुत बड़ी और जंग हमारा इंतज़ार कर रही होगी, और अल्लाह के फजल व करम से हम दज्जाल की वो जंग भी जीतेंगे। जीतेंगे। बेसिकली आपने देखा ये बंदा क्या बोल रहा है, ये प्रोफेसर है, और ये उस लड़की ने इससे सवाल किया कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है, पाकिस्तान का भविष्य क्या है। बेसिकली उसने ये सवाल किया। ये भाई ने, ये टीचर होके, ये प्रोफेसर होके, इसने ये नहीं बोला कि क्या क्या हम अच्छा कर सकते हैं। इसने बोला अरे हमारे किताब में लिखा हुआ है, हमारी धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ
कि हम तो इंडिया पे चढ़ाई करेंगे और इंडिया को जीतेंगे, उसके बाद हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी जीतेंगे और हर जगह इस्लाम फैलेगा, अल वाह अल्लाहू अकबर फैलेगा, अल्लाहू अकबर फैलेगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भैया हलवा है क्या? तुम लोग इंडिया में 4 बार तुमने सोच लिया आने का, जीत पाए? एक बार भी नहीं जीत पाए। और कहाँ लिखा है ये सब? ये जो बकवास करके वीडियो में बकवास कर रहा था, ये सब लिखा का है? और अगर लिखा भी है तो क्या हिंदुस्तान के मुसलमान भी उसको मानते हैं? क्योंकि ये सवाल भी तो उठता है ना कि अगर इनके ग्रंथों में ये चीजें लिखी है तो पाकिस्तान के मुसलमान मान रहे हैं, तो क्या बाकी देश के मुसलमान भी मान रहे हैं? और मेरा सवाल तो वो हिंदुस्तान के मुसलमानों से है कि क्या वो इस चीज को मानते हैं? क्योंकि दोस्तों ये पागल के बच्चे ये ऐसी बातें कर देते हैं, तभी तो इनके देश का बेड़ा गर्क हो रखा है। ये नहीं बोल रहा है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। अभी हमारी नौजवान पीढ़ी, हमारे पास 60% से ज्यादा नौजवान पीढ़ी है, तो उनको अच्छी तालीम देंगे और मुस्तकबिल बहुत अच्छा है, ऐसा बोल सकता था ना ये। पर इसने क्या बोला? जंग की बात करी। ये गजवाए हिंद का जो बुखार ये पाकिस्तान को चढ़ा हुआ है ना, यही इनका जो है ना डामाडोल कर रहा है इनके देश को, और यही मिट्टिया पलित कर रहा है इनकी। इनको ये समझ नहीं आ रहा, बट बहरहाल आएगा, कुछ साल बाद समझ में आएगा। और जितने भी गजवाए हिंद के ये बने हुए हैं ना, ये एक बार आगे देखे इंडिया, इस बार इंडिया ना छोड़ेगा नहीं तुम्हें। क्योंकि पता है ना कि इस बार इंडिया के सबसे ऊपर कौन बैठा हुआ है? अब्बू। अब्बू जी बैठे हुए हैं। तो ज्यादा पंगे लेने की सोचना मत। दोस्तों यही था मेरा आज का वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।